Biggest opportunity for next decade. चाय Biggest opportunity for our next generation and next decade. इस चीज़ को जानने का तरीका क्या है? मतलब आखिर आप बोल रहे हो कि हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट मे इन आवर नेक्स्ट जनरेशन टू एंड इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो जैसे कि आज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन तक रह सकती हैं, या फिर आज के टेक्नोलॉजी की वजह से, आज के हमारे तौर तरीक़ों की वजह से नए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में रहेंगी। तो नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड और नए ट्रेंड को जन्म देते हैं। आज के ट्रेंड एक नया प्रॉब्लम अराइज करता है और आज का प्रॉब्लम एक नया सॉल्यूशन अराइज करेगा, एंड दोज सॉल्यूशंस आर गोइंग टू रूल द नेक्स्ट डिकेड, द नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन। इसी के एतबार से हम कुछ एरियाज, कुछ सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे इस वीडियो में जो कि ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में और नेक्स्ट डिकेड में, और फिर उनकी मार्केट शेयर, वो सारी इंडस्ट्रीज नेक्स्ट जनरेशन में रह सकती हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकती हैं। सो एवरीवन, अबू तलहा दिस साइड, होप यू आर गुड एंड डूइंग वेरी वेल। बी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, और these are merely my opinion, so it may conflict with your perspective and opinions. So इस वीडियो को ओपन माइंडेड देखने की कोशिश करना और बातों को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यार कि आज का कोई जो ट्रेंड होता है वो एक नया प्रॉब्लम अराइज करता है। ठीक है, जैसे कि पहले हम पेट्रोल बहुत यूज़ करते थे। ठीक है, तो पेट्रोल यूज़ करने की वजह से हमारे पास एक नया प्रॉब्लम आया, क्योंकि पेट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी रिप्लेसेबल चाहिए। और पेट्रोल की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्रो करती हैं, तो अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो उसकी वजह से दे कैन गो डाउन। तो उसकी अगर कोई रिप्लेसेबल आ जाए तो उनकी ऑडियंस एक बहुत अच्छी मार्केट शेयर होगी उनकी। तो ऑन दिस बेसिस हम कुछ एरियाज़ पे जाएंगे, मतलब मेरा फोकस कुछ लिमिटेड एरियाज़ पे रहेंगे, कुछ लिमिटेड सेक्टर्स पे रहेंगे। आई नो कि मैं जो बताऊंगा इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी और कुछ तो ऐसा लगेगा कि ये भी ग्रो कर सकता है, बट ये कर सकते हैं। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये ट्रेंड चेंज कैसे होता है। तो जैसे यू नो कि सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पे जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थी, पूरी एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो एक मेजर पार्ट, एक मेजर मार्केट शेयर जो है वो इंडस्ट्री ले लिया, और इंडस्ट्री एक बहुत बड़े लेवल पे है और फिर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो क्रिएट किया। ठीक है, तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड अंटिल आईटी वाज अराइव्ड। जब से आईटी सेक्टर आया ना तो वो पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। कैसे कि किसी एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा रिस्क, लैंड, लेबर, रिसोर्सेज चाहिए। बट आईटी क्या है, बहुत कम स्पेस में, बहुत कम लोगों के द्वारा, बहुत कम रिसोर्स में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम कैपिटल, बहुत कम लेबर में वो एक्सपेंड किया जा सकता है, और उसकी मार्केट शेयर ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड से वो कनेक्ट हो सकता है एक रूम में बैठ करके, कोई एक बिजनेस। सो दैट्स हाउ ट्रेंड चेंज। बट कोई जब नया ट्रेंड आता है ना तो उसकी वजह से और बाकी भी अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स, जैसे कि फिनटेक, एडटेक, और ये चीज़ें खास करके डिसेंट्रलाइज्ड वे में, ब्लॉकचेन में। अगर हम फिनटेक की बात करें कि फाइनेंस टेक्नोलॉजी, तो इसको वेब3 के टेक्नोलॉजी में और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों से वेब3 का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बट इसको इम्प्रूव करके, इसको और इनोवेट करके फिर से उसी पुराने कॉन्सेप्ट को नया किया जा रहा है। तो इसके स्टार्टअप्स बहुत बूम किए और बहुत बूम कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ फर्स्ट लेवल पर है, तो सोचो इतना बूम किया है, अगर ये और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तब ये कितना बूम करने वाला होगा। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं इसी आईटी सेक्टर में कि एआई एंड मशीन लर्निंग, ये भी उसी से कनेक्टेड है, ये भी ऑनलाइन से ही थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैं उसी के कैटेगरी में बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये दोनों चीज़ें जो है ना, और रोबोटिक्स, ये चीज़ें जो है वो आगे चल करके बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट को रिप्लेस करने वाली हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं इस पर काम कर रही हैं। बहुत सारे जो वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पर मशीन्स जो हैं वो पूरी चीज़ों को संभालते हैं, जिसे पहले ह्यूमन संभालता था। इन मैनी केसेस दोज एम्प्लॉयमेंट्स आर रिप्लेस्ड, और आगे चल करके और रिप्लेस करने वाली हैं। तो इफ़ यू नो मशीन लर्निंग, या फिर इफ़ यू वांट टू रूल, तो ना आपको इन फील्ड्स में जाने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं। और आप इसकी ट्रेंड देखोगे तो ये बहुत पहले से चल रहा है।
बट ये भी अभी फर्स्ट लेवल पर है, या फिर ये सही से फर्स्ट लेवल पर भी नहीं आया है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर वो ले चुका है। तो सोचो अगर और आगे बढ़ेगा तो और कितना इसका मार्केट शेयर होगा। सो AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स आगे चल करके बहुत बूम करने वाली हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। एंड देन नेक्स्ट इसी IT, इसे इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज में है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी पिछले साल या फिर बहुत सालों से इंडियन की बात करें तो इंडियन GDP में बहुत ज़्यादा शेयर किया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये भी जो है ना अभी स्टार्टिंग स्टेज है, या फिर कहो कि ये स्टार्टिंग स्टेज को पार कर चुका है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है पिछले लॉकडाउन के बाद से। सो कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो आगे जा कर के बहुत ज़्यादा और ग्रो हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन मेनली चलता है मार्केटिंग से। मतलब मार्केटिंग के जो रेवेन्यू आते हैं वो जाते हैं कंटेंट क्रिएशन को। मतलब 90% जो भी अगर यूट्यूब पर है तो एड्स या फिर ब्रांड डील्स, प्रमोशन, तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग पर हैं। और जितने नए स्टार्टअप हो रहे हैं, जितने नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनकी उतनी ज़्यादा मार्केटिंग चाहिए। वो प्रोडक्ट चाहे ऐप हो, वेबसाइट हो, कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर कोई ऑनलाइन बेस्ड प्रोडक्ट हो, वो सारी चीज़ों की मार्केटिंग करनी पड़ती है और की जाती है। वो मार्केटिंग चाहे तो सोशल मीडिया पे हो या फिर टीवी पर हो, तो जब तक वो मार्केटिंग रहेगा तब तक कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी रहेगी। और मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही मार्केटिंग ही है। तो जैसे जैसे मार्केटिंग ग्रो करेगा वैसे वैसे कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी भी और ग्रो करती जाएगी। सो यू कैन बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। आप इस इकोनॉमी का हिस्सा ले सकते हो। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही चीप है, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोरा है, मीडियम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करके आप एक क्रिएटर बन सकते हो। अगर आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाना नहीं आता है, अगर आपको कोई इंटरनेट पे भी नहीं आता है प्रोडक्ट बनाना, तो देन यू आर द प्रोडक्ट। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने थॉट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, और फिर वहाँ पर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री, दैट इज़ कंटेंट क्रिएशन। एंड देन जो हमारा लास्ट होने वाला है वो होने वाला है हेल्थ सेक्टर, न्यूट्रिशनल सेक्टर, सप्लीमेंट, डाइट, इम्यूनिटी ग्रोथ। जब कोरोना आया तो इस पैंडमिक ने इंसान को दोबारा से एहसास दिला दिया कि हाउ मच योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, हाउ मच वेल्थ इज़ योर हेल्थ। ये इंसान को पहले से पता था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बट वो भूल जाते हैं। उनको पता था बट वो भूल जाते हैं। तो इस पैंडमिक ने ना उन्हें दोबारा से बता दिया कि हाउ मच योर हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो आप नहीं रहोगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो इंटेक कर रहे हैं अपने बेसिक सप्लीमेंट्स, जैसे कि फूड, एयर और वाटर, तो ये तीनों चीज़ें गड़बड़ हैं, ये परफेक्ट नहीं है, जैसे होनी चाहिए थे वैसे नहीं है। तो अगर इसकी सॉल्यूशन है आपके पास या फिर इसको रिप्लेस करने के लिए कोई चीज़ें हैं आपके पास, देन यू कैन रूल। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जिसकी स्कार्सिटी कभी कम नहीं होगी। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितने भी टाइम आगे जाएंगे, लोगों को खाना पीना और हवा चाहिए, उसकी अगर आपके पास सॉल्यूशन है, देन यू कैन बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन नेक्स्ट डिकेड। और आज इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, बहुत सारी आइडियाज़, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं कि कैसे आप किसी फील्ड में जा सकते हो। सो एक्सप्लोर, तभी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। सो अगर हम इसको समराइज़ करें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। AI है, Web3 है, मशीन लर्निंग है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, फिर कंटेंट क्रिएशन है, उसके बाद फिर हेल्थ सेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आप इन चीज़ों में जा सकते हो। सो डोंट वेट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप ऐसे सिर्फ बैठे मत रहो कि आपके पास कोई आदमी आएगा, आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में दे देगा एंड देन यू कैन बी द नेक्स्ट इलॉन मस्क। नहीं, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू एक्सप्लोर। आपको मार्केट में जाना होगा, आपको एक्सप्लोर करना होगा। और आज का मार्केट तो इंटरनेट पे ही है, तो आपको एक्सप्लोर करना होगा, आपको घुसना होगा उसमें। ये क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ऐसी बड़ी कंपनीज है, कौन से ऐसा बहुत प्रोडक्ट है जो बहुत हाइप में है और उसकी कोई एक प्रॉब्लम है। जैसे कि सपोज दैट वी ऑल यूज़ क्रोम और इसकी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है अगर क्रोम में कोई ऐसी प्रॉब्लम निकाल लेते हो और इसके रिप्लेसेबल अगर कोई आपके पास आइडिया है, आपके पास एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर है जिसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल है। आप ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके पास उसके आइडिया हैं तो आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है। सो इनफ फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास और कोई भी एरियाज़ हैं और भी कुछ सेक्टर्स हैं, जो कि होंगे ही, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना मुश्किल है, तो अगर आपके पास कोई है then comment down in comment section. I will appreciate your opinions and facts, and it will also help the whole community. So till then, keep exploring, take care and have a good day.